दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील आकाश। दोस्तों, मैं स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष और सौहार्द वाला व्यक्ति रहा हूँ। आप मेरी कई कहानियों और उपन्यास की कथाओं में ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किंतु जो मेरा निजी जीवन में अनुभव रहा है वह थोड़ा अलग रहा है। मैंने देखा है कि कट्टरपंथियों को आगे करके उदारवादी मुस्लिम समाज भी चुप रहकर तमाशा देखता है और मन ही मन वह उस दिन के सपने देखने लगता है कि जब भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि जब भी कट्टरपंथी किसी हिंदू विरोधी घटना को अंजाम देते हैं तो उदारवादी मुस्लिम इसकी निंदा तक नहीं करते। जो एकाध कोई निंदा करता भी है तो वह केवल दिखावे के लिए। बाकी शेष लोग उल्टे ये प्रश्न करने लग जाते हैं कि आज भारत में मुस्लिमों की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जाता है। और कोई गैर मुस्लिम इस बात को मुखर तरीके से कह भी दे कि हाँ ये तो सच है, तो उसे तुरंत बीजेपी या आरएसएस का आदमी कह दिया जाता है और बात खत्म। इस मुद्दे को फिर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लेखक और पत्रकार तथा सेकुलर पार्टियां गेंद की तरह लपक लेती हैं और फिर फैसला उन्हीं के हाथ में चला जाता है। और ये लोग फिर वही फैसला करते हैं जो कट्टरपंथियों के प्रति नरमी बरतने का ही होता है। ये फैसला आते ही उदारपंथी मुस्लिम भी राहत की सांस लेते हैं कि चलो पीछा छूटा। दोस्तों, कई दशकों से यही चलता आ रहा है। जितनी भी सरकारें बनती आई हैं उन्हें जिस वर्ग की एक तरफा वोट मिलती रही वह मुस्लिम समाज ही है। बहुत लंबे समय से प्रयास करके अब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो उसने भी इस क्रम को नहीं तोड़ा है। ये आप नुपुर शर्मा वाले मामले से समझ सकते हैं कि बात कहाँ से चली थी और कहाँ लोगों के गले काटने तक चली गई। रोज़ किसी न किसी के गला काटने की खबर मिलती थी या धमकियाँ दी जाती थी, मगर ना आरएसएस ने कोई रोष प्रकट किया और ना बीजेपी ने कोई ऐसा सख्त स्टैंड लिया जिससे कट्टरपंथियों के हौसले पस्त होते। उल्टे बीजेपी की यह नीति सामने आ गई कि उसे भी मुस्लिमों के वोट चाहिए। ये काम वह पसमानदा मुस्लिमों में पैठ बनाकर करना चाहती है, मगर इसके लिए बीजेपी को कट्टरपंथियों से भी थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ेगा। ये बीजेपी वाले भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। मित्रों, बीजेपी एक अच्छी सरकार की तरह मुस्लिमों के गरीब वर्ग के उत्थान की कोशिश करें, कौन मना करता है। मगर मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए आपको कट्टरपंथियों की देश व समाज विरोधी गतिविधियों की अनदेखी करनी पड़े तो यह प्रश्न उठता है कि आप इस देश में कैसी राजनीति करना चाहते हैं। वही राजनीति करना चाहते हैं जो कांग्रेस ने की, वामपंथियों ने की। देश में मुस्लिमों में भी बहुत बड़ा वर्ग देश प्रेमी और हिंदुओं के साथ भाईचारा बढ़ाने का हिमायती है। ये बात सत्य है, मगर बात वहीं आकर रुक जाती है कि जब बीजेपी व आरएसएस के समर्थक कट्टरपंथियों की बेजा हरकतों को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर वह उदारपंथी मुस्लिम क्या करेंगे। वे यही तो करेंगे कि चलो ठीक है, जैसा कट्टरपंथी कर रहे हैं करने दो, वे हमारे भाई बंधी तो हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, हमें क्या, देश सेकुलर रहेगा तो भी ठीक है, देश इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा तो भी हमारे लिए ठीक है। उनका ही इसमें क्या नुकसान है। जब देश में मौजूदा सरकार ही सब चलने दे रही है तो फिर ठीक ही होगा। लेकिन दोस्तों, केवल राजनीति के सहारे ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसमें समाज को भी अपना रोल अदा करना होगा, वह भी शांति से, भाईचारे से, बिना खून खराबे के। बाहर के देशों से आ रही मदद व कट्टरपंथी लोगों को प्रोत्साहित करने की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर सरकार व प्रशासन पर दबाव बनाना होगा कि वह ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस कार्य में मुस्लिम उदारपंथियों को उसी तरह सहयोग करना होगा जैसा उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किया था। वह लड़ाई लड़ी थी और जीती थी। अंग्रेज भागे और देश आज़ाद हुआ था। वही एक बार फिर करना होगा, वरना धीरे धीरे ये देश इस्लामी राष्ट्र बनाने के चक्कर में एक नया तालिबानी मुल्क बन जाएगा जिसमें हिंदू व मुसलमान दोनों के लिए मुश्किल होगी। अफ़गानिस्तान के हालात आपके सामने हैं। आप चाहें तो इसी से सबक ले सकते हैं, ना चाहें तो कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विश्राम। नमस्कार। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें।
धन्यवाद।